क्या आपने कभी सोचा है कि माउंट एवरेस्ट हर साल कुछ मिलीमीटर्स और लंबा क्यों हो रहा है? या फिर रिवर्स ने पहाड़ों को काटकर अचानक इतने गहरे कैनियंस कैसे बना दिए? हमारी अर्थ बाहर से बिल्कुल शांत और सॉलिड दिखती है, पर असल में ये अंदर और बाहर से लगातार बदल रही है। वेलकम टू अंश सिंप्लीफायर, और आज हम क्लास 9 के चैप्टर शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस को लाइन बाय लाइन एकदम इन डेप्थ डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारी आंखों के सामने जो भी पहाड़, प्लेन्स या वैलीज हैं, वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। अर्थ के सरफेस को लगातार शेप करने के पीछे दो मेन फोर्सेस लगातार काम करती हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। अगर आप इस चैप्टर का कोर समझना चाहते हैं तो इन दोनों फोर्सेस को समझना सबसे जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस की। एंडो मतलब अंदर। ये वो फोर्सेस हैं जो अर्थ के डीप इंटीरियर से आती हैं। आप इनको अर्थ के बिल्डर्स कह सकते हैं। इनके अंदर दो तरह के मूवमेंट्स आते हैं, सडन मूवमेंट्स और स्लो मूवमेंट्स। सडन मूवमेंट्स जैसे अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज अचानक आते हैं और पल भर में लैंडफॉर्म बदल देते हैं। वहीं स्लो मूवमेंट से टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जिससे फोल्डिंग और फॉल्टिंग होती है। इसी फोल्डिंग प्रोसेस से हिमालयस जैसे विशाल फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। ये फोर्सेस अर्थ पर नई नई लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती हैं। अब आते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस पर। एक्सो मतलब बाहर। अगर एंडोजेनिक फोर्सेस बिल्डर हैं तो एक्सोजेनिक फोर्सेस मॉडिफायर्स हैं। ये फोर्सेस अर्थ के सरफेस के ऊपर काम करती हैं, जैसे हवा, पानी और बर्फ। इनका एक ही काम है, पहले से बने हुए माउंटेन्स और लैंडफॉर्म्स को काटना, घिसना और बराबर करना। इस पूरे प्रोसेस को हम दो पार्ट्स में समझ सकते हैं, वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग का मतलब है रॉक्स का अपनी ही जगह पर टूटना या कमज़ोर होना। ये टेम्परेचर चेंज की वजह से हो सकता है या फिर रॉक्स और पानी के बीच होने वाले केमिकल रिएक्शंस की वजह से। एक बार जब रॉक टूट गया तो शुरू होता है इरोजन। जब टूटे हुए रॉक्स को हवा, पानी या ग्लेशियर एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसे इरोजन कहते हैं, और जहाँ ये मटीरियल आखिर में जाकर इकट्ठा होता है उसे डेपोजिशन कहते हैं। अब देखते हैं कि ये एक्सोजेनिक फोर्सेस काम किसके जरिए करती हैं। इन्हें हम एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन कहते हैं। सबसे पहला और पावरफुल एजेंट है नदी यानी रिवर। अपने अपर कोर्स में जब नदी पहाड़ों से गिरती है तो वो बहुत तेज फ्लो करती है और रॉक्स को डीपली काटकर वी शेप्ड वैलीज और वाटरफॉल्स बनाती है। जब वही नदी प्लेन्स में आती है तो स्पीड स्लो हो जाती है और नदी घूमकर चलने लगती है, जिसे मियांडर्स कहते हैं। और आखिर में समुद्र से मिलने से पहले नदी अपनी लाई हुई सारी मिट्टी डिपॉजिट कर देती है, जिससे एक ट्रायंगुलर शेप का डेल्टा बनता है। दूसरा बड़ा एजेंट है ग्लेशियर यानी बर्फ की आगे बढ़ती हुई नदी। हाई माउंटेन्स या ठंडे पोलर रीजन्स में ग्लेशियर्स बहुत स्लो मूव करते हैं, पर उनका वेट इतना ज़्यादा होता है कि वो रॉक्स को एक जायंट बुलडोजर की तरह आगे ढकेलते हैं। ग्लेशियर्स पहाड़ों को घिसकर चौड़ी यू शेप्ड वैलीज बनाते हैं, और जब ये ग्लेशियर्स आगे जाकर पिघलते हैं तो अपने साथ लाए बड़े पत्थर और मिट्टी को एक ही जगह जमा कर देते हैं, जिन्हें मोरेन्स कहते हैं। डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान में सबसे एक्टिव एजेंट होती है हवा यानी विंड। रेगिस्तान में रॉक्स को हवा नीचे से ज़्यादा और ऊपर से कम घिसती है। इस लगातार कटाव से रॉक का बेस पतला और टॉप छतरी जैसा हो जाता है, जिसे मशरूम रॉक कहते हैं। इसके अलावा हवा अपने साथ सैंड उड़ाती है, और जब अचानक हवा की स्पीड कम होती है या कोई रुकावट आती है तो ये सैंड गिरकर छोटी पहाड़ियाँ बनाती है, जिन्हें हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। आखिर में बात करते हैं उन एरियाज़ की जो समुद्र के किनारे हैं। कोस्टल एरियाज में सी वेव्स लगातार रॉक से टकराती रहती हैं। बार बार टकराने से रॉक्स में दरारें आते हैं, जो वक्त के साथ बड़े होकर सी केव्स बन जाते हैं। जब केव और डीप होती है और आर पार हो जाती है तो सिर्फ छत बचती है, जिसे सी आर्च कहते हैं। और आखिर में जब इरोजन से वो छत भी टूट जाती है तो बचे हुए दीवार जैसे पिलर्स को स्टैक्स कहा जाता है। तो दोस्तों, इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन यही है कि अर्थ का सरफेस एक खुली कैनवस की तरह है। एंडोजेनिक फोर्सेस नई चीजें बनाती हैं और एक्सोजेनिक फोर्सेस उन्हें शेप करती हैं। ये था शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है आपको इस सिलेबस का हर एक लाइन और कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर वीडियो से वैल्यू मिली तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी क्लास के दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे आने वाले चैप्टर्स को ईजिली समझने के लिए अंश सिंप्लीफायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।